हमारे लोगों के मन में हमेशा एक सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आपके मगरबी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, इन तमाम सेकुलर पार्टियों के होते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में क्यों आई? बहुत सारे लोग हम पर इल्जाम भी लगाते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, और ये इल्जाम लगाने वाला हमारा कोई हिंदू भाई नहीं, ये इल्जाम लगाने वाला हमारा कोई जाटो समाज का भाई नहीं, ये इल्जाम लगाने वाला हमारा कलमा गो भाई है जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, वही हम पर इल्जाम लगाता है, दूसरा नहीं लगाता। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं इस सवाल का जवाब भी दूंगा और मैं आपके दरमियान में सवाल भी छोड़ करके जाऊंगा, और उस सवाल का जवाब मैं समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस के अपने भाइयों से करूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप जानते होंगे कि देश की आजादी के बाद मुसलमानों ने अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था। इस देश के अंदर जो सेकुलर पार्टी थी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी था, हमारे बड़ों ने हमसे कहा, कहां कहा, कब कहा? 1947 में आजादी के बाद दिसंबर के महीने में लखनऊ के रिफायाम क्लब में पूरे हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद अलैहिर्रहमान ने की थी। कहा गया कि मुसलमानों, वतन अजीज आजाद हो गया है, देश के अंदर 2-3 सियासी पार्टियां हैं, ऐसे नाम की तो 2 पार्टी जो वर्क में थी, बाकी जनसंघ भी थी उस टाइम, जो आज बीजेपी है। हमारे बड़ों ने कहा कि इस देश के अंदर 2 सियासी पार्टी है, एक का नाम मुस्लिम लीग और दूसरी का नाम कांग्रेस पार्टी। ऐ मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं बल्कि ये एक फिरका परस्त जमात है। क्या कहा? फिरका परस्त, यानी किसी एक मखसूस तबके की पार्टी। और किसने कहा? हमारे बड़ों ने कहा, मुसलमानों ने कहा कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है। हमने, हमारे बड़ों ने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी के नेता तुम्हारे नेता। हमने लब्बैक कहा नेहरू तुम्हारे लीडर है। हमने लब्बैक कहा इंदिरा तुम्हारी लीडर है। हमने लब्बैक कहे मुस्लिम लीग के लीडर तुम्हारे कायद नहीं है। हमने लब्बैक कांग्रेस पार्टी के डंडे झंडे को मुसलमानों ने अपने कंधों पर रखा, जिंदाबाद के नारे लगाए, वोट नोट सपोर्ट। 1, 2, 3, 4 साल नहीं, 60 साल तक इस मुल्क का इक्तिदार, यानी इस मुल्क की जो सबसे बड़ी कुर्सी होती है वजारत उज़्मा पर, 60 साल तक हमने कांग्रेस पार्टी को बैठने का मौका दिया। किसने दिया? हमने दिया। लेकिन इन 60 सालों में, चलिए अब तो 75 साल हो गया देश को आजाद होके, लेकिन मैं चलो उनकी बात कर रहा हूं। बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है। बीजेपी हमें देखना नहीं चाहती। बीजेपी को हमने कभी वोट नहीं डाला। बीजेपी को हमने कभी अपनी पार्टी नहीं कहा। बीजेपी के लीडर को कभी हमने अपना लीडर नहीं माना। कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, कांग्रेस के लीडर को अपना लीडर माना ना। 60 साल में मुसलमान कहां से कहां पहुंचा, कभी इस चीज का मुहासबा आप लोगों ने किया? नहीं किया।
उस वक्त कांग्रेस की पार्टी मुसलमानों की भी थी। उस वक्त जाटव, दलित, बैकवर्ड क्लास सबकी पार्टी कांग्रेस थी। लेकिन मुसलमान 1947 के बाद आजादी के 75 साल में कहां खड़ा है, यही मेरा उन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों से सवाल है। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका मुझे जवाब चाहिए। यहां का शीशगढ़ का चेयरमैन, अगर आपकी नाली के पानी ऊपर से जाए, आपके वार्डों में इंटरलॉकिंग ना हो, कचरे ना उठाए जाए, तो आप किसको गाली देंगे? बिथरी के चेयरमैन को गाली देंगे? किस चेयरमैन को गुस्सा किस पर करेंगे? शीशगढ़ के चेयरमैन पे? या शीशगढ़ का चेयरमैन काम नहीं करेगा तो बरेली के मेयर को जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ना। तो हमने तो अपनी पार्टी कांग्रेस को माना, और मुसलमान इस देश में 75 सालों में कहां पहुंचा? सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि इस देश का मुसलमान इस देश में दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। किससे बदतर? दलित से बदतर। कौन है जिम्मेदार? जिसको हमने अपनी पार्टी माना, जिस पार्टी को हमने वोट, नोट, सपोर्ट, जिसके झंडे को अपने कंधों पर रख के जिंदाबाद के नारे लगाए, वही है ना जिम्मेदार। सबसे ज्यादा इस देश में दंगे जो हुए वो कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में हुए। जाकर के तारीख को पढ़ लेना। कितने? 1, 2, 3 नहीं, 30,000 से ज्यादा दंगे इस मुल्क के अंदर हुए। और दंगे हुए नहीं, एक मुनज्जम मंसूबा बंद साजिश के तहत दंगे उन इलाकों में करवाए गए जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, जहां मुसलमान सियासी, समाजी, माशी, इक्तिसादी तौर से मजबूत था। मिसाल के तौर पे आपका मगरबी उत्तर प्रदेश का इलाका हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। अलीगढ़ में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? मुरादाबाद में हुआ कि नहीं हुआ? हाशिमपुरा के अंदर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। हुआ ना। गोलियां किसको मारी गई? किसके घरों को लूटा गया? किसके नौजवानों को उठा करके गंग नहर में गोलियां मारी गई? 45 मुसलमानों को। कौन था? किसकी हुकूमत थी? उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की हुकूमत थी और केंद्र में भी कांग्रेस की हुकूमत। मुरादाबाद की ईदगाह में 500 ज्यादा मुसलमानों को गोलियां ईद के दिन मार दी गई। और ईद के दिन हमारी माएं और बहनें कितना इंतजार करती हैं, मेरा भाई अभी ईद से लौटेगा, नमाज पढ़ के मेरे लिए फूल लेके आएगा। बच्चे इंतजार करते हैं, खिलौना लेके आएगा, जलेबी लेके आएगा, मिर्ची लेके आएगा, है ना। लेकिन जब उनकी लाशें घर को आएगी ईद के दिन तो कैसा तड़पेगा? कभी आपने सोचा? हमने सोचा? नहीं सोचा। ये किसके दौरे इख्तिदार में हुआ? कांग्रेस पार्टी के। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की इबादत गाह को नुकसान पहुंचाया। आप बताओ मुझे, एक बाबरी शहीद नहीं हुई थी। मेरा ताल्लुक आजमगढ़ जिले से है और जहां मैं रहता हूं वहां से अयोध्या की दूरी 90 किलोमीटर की है। एक बाबरी शहीद नहीं हुई थी सिर्फ,
वो एक मस्जिद नहीं, एक बाबरी के साथ 200 मस्जिदों को शहीद किया गया था अयोध्या में।